शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2023 में आने वाले कंप्यूटर के मुख्तलिफ MCQs को डिस्कस करने का सिलसिला शुरू किया था। आज उसका सेकंड लेक्चर है जो कि 26 MCQs से स्टार्ट होता है। इसमें हम 25 MCQs कंप्यूटर से रेलिवेंट डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट 26 क्वेश्चन। द ओनली डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। मेमोरी और स्टोरेज में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि मेमोरी जो हमारे पास होती है वो टेम्परेरी होती है, जबकि स्टोरेज हमारे पास परमानेंट होती है। मेन डिफरेंस यही है। बाकी डिफरेंस भी है कि जो मेमोरी होती है वो फास्ट होती है, जबकि स्टोरेज से अगर आपने डेटा को लेना हो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके अलावा मेमोरी एक्सपेंसिव होती है, स्टोरेज इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। बाकी डिफरेंस जो अगर देखना हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26। हु इज़ द करंट CEO ऑफ फेसबुक। फेसबुक का जो करंट CEO है वो है मार्क जकरबर्ग। ये CEO है। और फेसबुक फाउंडेड हुई थी, ये भी आपने याद रखना है, पेपर में पूछा गया है। तो February 4, 2004 में फेसबुक लॉन्च हुई थी, फाउंडेड हुई थी। और इसने अपना नेम चेंज किया था, चेंज इट्स नेम, ठीक है, चेंज इट्स नेम इनटू मीटा। मीटा में इसने अपना नाम चेंज किया था, ठीक है। तो वो भी याद रखना है आपने। 28 अक्टूबर 2021 में फेसबुक ने अपना नाम मीटा में चेंज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैड। कैड स्टैंड्स फॉर, तो कैड होता है जी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को हम कैड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29। इन पावर पॉइंट द डॉटेड एरियाज इन एम्प्टी स्लाइड इज कॉल्ड, उसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं। जो डॉटेड एरिया जो खाली होता है स्लाइड्स में उनको हम प्लेस होल्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30 क्वेश्चन है। इन MS पावर पॉइंट ऑन माउस क्लिक ऑप्शन कैन बी यूज बाय। आप माउस को पावर पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। आप ट्रांजिशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजिशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अच्छा एक सवाल आता है कि ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या फ़र्क होता है। तो ट्रांजिशन के हवाले से ये दो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं पावर पॉइंट में। ट्रांजिशन क्या होता है, आपने याद रखना है कि चेंज, सिंपल वर्ड्स में चेंज ऑफ स्लाइड, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ स्लाइड्स को आप ट्रांजिशन कहते हैं। पोजीशन ऑफ स्लाइड्स को आपने याद रखना है, उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। जबकि अगर आ जाता है एनिमेशन, आपने याद रखना है स्पेशल इफ़ेक्ट का जिक्र होगा। जहाँ भी स्पेशल इफ़ेक्ट का जिक्र होगा वहाँ आप एनिमेशन होगा, जो कि अप्लाई होता है, दैट अप्लाइज टू अ सिंगल एलिमेंट ऑन अ स्लाइड।
सच एज टेक्स्ट हो गया, कोई शेप हो गई, टेक्स्ट आ शेप हो गई, और एन इमेज हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल इफेक्ट होता है कि स्लाइड पे, उसको हम एनिमेशन कहते हैं। जबकि जब स्लाइड्स की पोजीशंस चेंज होती हैं, मूवमेंट होती है, तो उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। ये दो टर्मिनोलॉजी पेपर में पूछी जाती हैं, तो इनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी द वैलिड डेटा टाइप इन एम एस एक्सेल। जो एम एस एक्सेल में वैलिड डेटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बुलियन, को हम क्या कहते हैं, बुलियन। नेक्स्ट हमारे पास 32 क्वेश्चन है, पावर पॉइंट सपोर्ट्स विच टाइप ऑफ फाइल्स। पावर पॉइंट किन फाइल्स को सपोर्ट करता है, तो ये जेपीजे हो सकता है, उनको सपोर्ट करता है। इसके अलावा MP3 यानी ऑडियो फाइल्स को सपोर्ट करता है। इसके अलावा वीडियो को भी सपोर्ट करता है। पेपर में पूछा जाता है कि JPG स्टैंड्स फॉर, तो आपने याद रखना है जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, इसको हम JPJ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू इंसर्ट न्यू स्लाइड्स इनटू करंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट में जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं और फिर नई स्लाइड आपने इंसर्ट करनी हो, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। तो उसके लिए याद रखना है कि Ctrl+M जब आप प्रेस करते हैं तो आप जो है न्यू स्लाइड को इंसर्ट करते हैं। ये पावर पॉइंट की बात कर रहा है। अगर आपने MS एक्सेल में वर्कशीट को इंसर्ट करना हो, MS एक्सेल में आपने एक वर्कशीट को इंसर्ट करना हो, तो आपने याद रखना है कि शिफ्ट प्लस F11 जब आप प्रेस करते हैं तो आपके पास न्यू वर्कशीट इंसर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है MS वर्ड शॉर्टकट की, ये मोस्टली पता होता है लोगों को। तो Ctrl+N जब प्रेस करेंगे, Ctrl+N जब प्रेस करेंगे तो आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। इसके अलावा Ctrl+M जब आप MS वर्ड में प्रेस करेंगे तो क्या होगा, उससे ये होता है इंडेंट द पैराग्राफ। ये पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, इंडेंट द पैराग्राफ फ्रॉम लेफ्ट। अब लेफ्ट से आकर पैराग्राफ को इंडेंट करना चाहते हैं तो आप Ctrl+M MS वर्ड में दबाएंगे, जबकि MS पावर पॉइंट में जब Ctrl+M दबाएंगे तो न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यू कैन यूज अ फंक्शन टू कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम टू सेल्स इनटू वन सेल, बट यू कैन यूज एन ऑपरेटर टू डू द सेम थिंग। यानी अगर जब आप क्या करते हैं, दो सेल में से एक सेल में आप टेक्स्ट को कंबाइन कर लेते हैं, तो आप एक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं यही काम करने के लिए। उस ऑपरेटर को वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं एम्परसेंड, उसको हम कहते हैं एम्परसेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35, द सर्कुलर डिवाइस यूज फॉर स्टोरेज इज। स्टोरेज के लिए सर्कुलर डिवाइस होती है वो डिस्क होती है, और डिस्क डिवाइड होती है जी ट्रैक्स एंड सेक्टर्स।
ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड होती है। और इस डिवीजन को आपने याद रखना है, फॉर्मेटिंग कहते हैं। डिवाइडिंग ऑफ डिस्क इनटू tracks and sector is called formatting। जिसको ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड करने के प्रोसेस को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। और फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी जो होती है नॉर्मल, वो भी आपने याद रखनी है, 1.2 MB की होती है। इससे ज़्यादा की भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में अगर पूछा जाए तो 1.2 MB की फ्लॉपी डिस्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि बॉर्डर कैन बी अप्लाइड। तो बॉर्डर आप पैराग्राफ का भी लगा सकते हैं, पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, किसी सेल पे आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सवाल आ जाता है कि बॉर्डर्स आपने इंसर्ट करना हो, लगाना हो, तो वो किस टैब में होता है? इज इन डिज़ाइन टैब। जब ओपन करेंगे वहाँ से आप बॉर्डर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 37। इन CPU ऑल डिवाइसेस आर अटैच्ड विद। CPU में, वैसे यहाँ CPU तो नहीं लिखना चाहिए, तो वहाँ पे एक बॉक्स है, उसमें सारी डिवाइस किस पे अटैच होती हैं? तो वो मदरबोर्ड पे होते हैं। जिन्हें मदरबोर्ड कंप्यूटर में होता है, उस पर सारी जो डिवाइसेस होती हैं वो अटैच होती हैं। ठीक है, मदरबोर्ड क्या होता है ये आपने याद रखना है कि ये द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जो कि विद इन अ कंप्यूटर। ये मदरबोर्ड के बारे में पूछा जाए तो आपने बता देना है। ठीक है, मदरबोर्ड को इन्वेंट किसने किया था? इन्वेंटेड बाय, ये आपने याद रखना है, पैटी मैकहुग, उसने इन्वेंट किया था। और कब? IBM के लिए उसने इन्वेंट किया था इन 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 38। वह हाउ मैनी बाइट्स आर 1 किलो बाइट। तो 1 किलो बाइट में कितनी बाइट्स होती हैं? 1024 बाइट्स होती हैं। अब आपने चंद याद रखना है कि सबसे जो छोटा यूनिट है वो है बिट, वो 1, 0 या 1 हो सकता है। फिर बिट से आगे जाता है निब्बल। 4 बिट्स के इक्वल होता है। ठीक है, निब्बल के आगे बाइट आ जाता है। बाइट में होते हैं 8 बिट्स। ठीक, फिर आ जाता है जी किलो बाइट। 1 किलो बाइट होता है जी 1024 बाइट्स के। अगर 1000 भी आ जाए तो फिर भी ऑप्शन ठीक हो सकता है। अगर वो कहता है कि 1 MB कितने के बराबर होता है, 1 MB
वो होता है 1024 KB के। अब वो कहता है कि 1 GB किसके बराबर होता है, वो होता है 1024 MB के। इसी तरह अगर 1 TB के, टेराबाइट जिसे कहते हैं, तो वो होता है जी 1024 GB के। ये इस तरह आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 cells आर मिक्सड विद, 2 cells को मिक्स करते हैं मर्ज सेल। जब मिक्स करते हैं तो उसको मर्ज सेल कहते हैं, मर्ज सेल कहते हैं। शॉर्टकट की अगर याद रह जाती है तो वो है Alt+H+M+M। ये इसकी शॉर्टकट की है। नेक्स्ट हमारे पास है द ऑथर और रिव्यूअर ऐड कमेंट एनोटेशन एज, उसको हम कमेंट्स कहते हैं जो ऑथर ऐड करता है। और शॉर्टकट की आपने याद रखनी है कि अगर आपने कोई कमेंट इंसर्ट करना हो तो वो आपने MS एक्सेल के हवाले से याद रखना है। MS एक्सेल के वो होता है जी Shift+F2 प्रेस करेंगे तो आप क्या करेंगे, कमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ प्रिंटर, ये प्रिंटर की एक टाइप्स है। आपने याद रखना प्रिंटर की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर में आपने याद रखना है वो जस्ट इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि वो जो उनका बरल इम्पैक्ट प्रिंटर में वो जो उनका हेडर होता है वो टच करता है पेज को, नॉन इम्पैक्ट में टच नहीं करता। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की जो मिसालें हैं, ये अक्सर पूछता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये किसकी टाइप है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप है। दूसरे नंबर पे देसी व्हील प्रिंटर, ये किसकी टाइप है, तो ये आपने याद रखना है देसी व्हील प्रिंटर, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर की मिसाल है। ठीक है। और तीसरे नंबर पर लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर वो भी इसकी है। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपने याद रखना है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, उसकी कोई एग्जांपल दें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाता है जी इंजेक्ट आ जाता है, इंजेक्ट प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर होता है, नेक्स्ट हमारे पास लेज़र प्रिंटर होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर होता है।
अब अगर इनमें से कुछ भी पूछता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, आपने याद रखना है ये इम्पैक्ट प्रिंटर के। इनमें से कुछ पूछ लेता है ग्लेसी व्हील प्रिंटर इज इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट प्रिंटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, 3 ऑप्शन दे सकते हैं, उनमें से कोई एक पूछ सकता है, तो ये आपने सारे याद रखने हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर है। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंजेक्ट प्रिंटर है, आपके पास थर्मल प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर है। नेक्स्ट है कि प्राइमरी स्टोरेज इज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज होती है वो फास्ट होती है अगर आप कंपेयर करेंगे, फास्ट एंड एक्सपेंसिव भी होती है। प्राइमरी स्टोरेज फास्ट होती है, एक्सपेंसिव होती है, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज स्लो होती है और लेस एक्सपेंसिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मीन्ड बाय डेडिकेटेड प्रिंटर। डेडिकेटेड प्रिंटर क्या होता है? ऐसा कंप्यूटर होता है विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन, यानी सिर्फ और सिर्फ वन टास्क जो परफॉर्म कर सकता है उसको हम डेडिकेटेड प्रिंटर कहते हैं। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, वो सिर्फ वही एक स्पेसिफिक काम करती है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है, तो उसमें भी एक छोटा सा कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो ये अपने याद रखना है, डेडिकेटेड। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेट, व्हाट इज इंटरनेट। तो इंटरनेट आपने याद रखना है, इंटर कनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। ये पहले इसकी डेफिनेशन इस तरह होती है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। एक टर्मिनोलॉजी होती है इंट्रानेट। व्हाट इज इंट्रानेट, तो ये होता है जी प्राइवेट नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है वो इंट्रानेट होता है फॉर एम्प्लॉइज टू कनेक्ट। जैसे दो बैंकों के दरम्यान में एक कनेक्शन होता है तो उसको हम इंटरनेट कह सकते हैं, जबकि पूरी दुनिया में जो होता है वो इंटरनेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट्स इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में होल डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए आपने याद रखना है Ctrl+A हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू डिलीट अ कैरेक्टर टू इट्स लेफ्ट साइड। बस आपने इस पे तवज्जो देना है कि लेफ्ट साइड का अगर कहे तो आपने बैक स्पेस प्रेस करनी है, अगर वो राइट का कहे तो ये आपने याद रखना है डिलीट की यूज़ करनी है, डिलीट की यूज़ करनी। अगर वो कहता है कि परमानेंट आपने डिलीट करना हो, यानी रिसाइकिल बिन में ना जाए, परमानेंट डिलीशन आपने करनी हो, उसके लिए आपने याद रखना है कि Shift+ डिलीट की जब प्रेस करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाने की बजाय डेटा परमानेंट डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन एग्जिस्टिंग फाइल इन MS वर्ड। MS वर्ड में एग्जिस्टेंस फाइल को डिलीट करना हो तो उसके लिए कौन सी की आप यूज़ करते हैं? Ctrl+M यूज़ करते हैं, O यूज़ करते हैं जब आपने कोई फाइल को ओपन करना हो। नेक्स्ट हमारे पास है कि BIOS स्टैंड्स फॉर
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम उसको हम बायोस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है B2 कॉलम B6 इज MS Excel रिप्रेजेंट। तो ये रेंज सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, इन सेल की रेंज को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच की इज यूज टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर इन MS Excel। जब आपने MS Excel से में वन सेल से दूसरे सेल में जाना हो, यानी वन टू अनदर सेल्स, वी प्रेस टैब की। आप टैब की प्रेस करेंगे तो आप एक सेल से दूसरे सेल में चले जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। इस तरह नेक्स्ट वीडियो में भी 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो बन जाएंगे हमारे पास 51 से आगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। पाकिस्तान जिंदाबाद।